अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद सन्नान और आप देख रहे हैं जानकारी इंफॉर्मेटिव। नाज़रीन, खुदाई का दावा करने वाले मुशरिक लोग जिन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है। शिर्क यानी खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराना गुनाह कबीरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। ताहम इसके बावजूद हम अपने माशरे में देखते हैं कि लोग इस गुमराही में मुब्तला हो जाते हैं। दर हकीकत ये शैतान का वो वार है जिसका आगाज तकब्बुर से होता है और इख्तिताम खुदाई के दावे पर होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे गलीज लोगों के खिलाफ बस इतनी सी कार्रवाई की जाती है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जहां ऐसे लोग मौजूद होते हैं वहां कुछ अनपढ़ या दूसरे अल्फाज में दीन की समझबूझ न रखने वाले लोग इन झूठे लोगों के हाथों बेवकूफ बन जाते हैं। तो वहाँ कुछ समझदार लोग यानी दीन की समझबूझ रखने वाले लोग ऐसे झूठे लोगों की साजिशों को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और इनकी नापाक कार्रवाइयों को रिपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसे वाक़ियात वक़ूअ पज़ीर हुए हैं जहाँ एक बार फैसलाबाद में माँ और बेटे ने नौज़ुबिल्लाह पैगम्बरी का दावा किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही। मुसलमानों में ऐसे शिरकिया दावे करने वाले और इनको मानने वाले अक्सर वो लोग होते हैं जो दीन से बिल्कुल नाबल्द होते हैं, जो बुनियादी तौर पर रस्मी तालीम से भी महरूम होते हैं। उन्हें शायद इस बात का इदराक भी नहीं होता कि वो कितने बड़े गुनाह के मुर्तकिब होने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुदाई का दावा करने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि यहूदी और ईसाई भी माजी और मौजूदा दौर में सामने आए हैं, जिन्होंने नाउजुबिल्लाह खुदा होने या खुदा का बेटा होने का दावा किया है। और अलमिया तो ये है कि इनके पैरोकारों की तादाद भी मौजूद है जो इन्हें हकीकत में अपना मसीहा मानते हैं। वो इनकी इबादत करते हैं और इनके आगे सर्व सजूद होते हैं। यहाँ तक कि कुछ मुंह बोले खुदाओं के पैरोकारों की तादाद लाखों तक जा पहुंची है। नाज़रीन, ईसाईयत और यहूदियत के नजरियात का अगर बगौर मुशाहिदा किया जाए तो ये बात सामने आती है कि वो इस बात को मानते हैं कि इस दुनिया के इख्तिताम से पहले उनका मसीहा आएगा जो उन्हें सारी मुश्किलात से निजात देगा और पूरी दुनिया पर इनका कब्जा हो जाएगा और दुनिया के खत्म होने से कबल ये खुशहाल कौम बन जाएंगे। इस अकीदे को देखते हुए किसी शख्स का उठकर ये दावा कर देना कि वो मसीहा है इतनी हैरान कुन बात नहीं। इस हवाले से आजकल जिसका जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है उसका ताल्लुक बरे आजम अफ्रीका के मशरकी हिस्से में मौजूद मुल्क कीनिया से है। यानी ये एक स्याह फाम है जिसका ये दावा है कि वो नाउज़ुबिल्लाह खुदा का बेटा है। नाज़रीन, यही टॉपिक आज हमारी गुफ्तगू का हिस्सा होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन के इस बाज़ौक़ काफिले में शामिल होने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जाकर घंटी के बटन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल होता रहे। नाज़रीन, इस शख्स का ऐसा कहना है कि जब इसे सूली पर लटकाया गया तो इसके बाप यानी खुदा ने इसे अपने पास उठा लिया और अब इसे अपनी कौम के लिए एक निजात दहिंदा के तौर पर दोबारा जमीन पर उतार दिया गया है। इस शख्स का दावा महज खुदाई तक महदूद नहीं बल्कि इस वाक़ये का हैरत अंगेज पहलू तो ये है कि ये खुद को खुदा का बेटा मानता ही है, जबकि इसने अपने पैगंबर और फरिश्ते भी बना रखे हैं, जिससे मुराद ये वाहिद शख्स नहीं बल्कि पूरा गिरोह है जो मिलकर अपनी एक दुनिया बनाकर बैठे हैं। हैरत इस बात पर है कि इन्होंने दीन इब्राहिमी के तमाम नजरियात ना रखे हैं, जहाँ बकौल इस मुंह बोले खुदा के अपने फरिश्ते हैं जो इस मकरूह शख्स के लिए काम कर रहे हैं, जबकि इसके खुद साख्ता पैगंबर भी मौजूद हैं जो इसका पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने में मसरूफ हैं। इन काजी पैगंबरों को इसने वही नाम दे रखे हैं जो असल नबियों के नाम हैं। यानी किसी को हजरत सुलेमान कहा जा रहा है तो कई नूह होने का दावेदार है। गर्ज ये कि ये लोग पूरी तरह से एक मसनूई दुनिया में रह रहे हैं। हैरत इस बात पर है कि इस शख्स के पैरोकारों की तादाद 10 लाख तक जा पहुंची है जो सच में इसे अपना निजात दहिंदा समझते हैं। वो इसके आगे सरबा सजूद होते हैं और दुआएं मांगते हैं। नाज़रीन, जैसा कि बताया गया कि इस शख्स का ताल्लुक बरे आजम अफ्रीका से है जहाँ लोग डांस और मौसीकी से खासी रगबत रखते हैं। वहाँ ये लोग इस खुद साख्ता और नाम निहाद खुदा के सामने खास किस्म का रक्स पेश करते हैं जो देखने में खासा मजा का खेज है। एक आम समझबूझ रखने वाला शख्स बाआसानी ये समझ सकता है कि ये एक फजूल सा रक्स है और ये किसी सूरत भी इबादत नहीं हो सकता। इस मुंह बोले खुदा का ये दावा है कि वो अपने खुद साख्ता पैगंबरों के जरिए पूरी दुनिया में अपना पैगाम फैला रहा है, जिस मकसद के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसका ऐसा दावा है कि 2058 तक ये पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। नाज़रीन, बाहैसियत मुसलमान हम तो ऐसे झूठे और गुमराह लोगों की चालों में नहीं आते, क्योंकि
बाहैसियत मुसलमान कुरान हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी हर तरह से रहनुमाई फरमाई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल से मुतल्लिक तमाम तर निशानियाँ कुरान पाक में बता दी गई हैं, जो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए मिशले राह है। नाज़रीन, इस शख्स के दावे के मुताबिक अगर यहूदियत और ईसाइयत के नजरियात को अगर देखा जाए तो हज़रत ईसा से मुतल्लिक ईसाइयों और यहूदियों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल यरूशलेम में होगा, जहाँ उन्हें फांसी दी गई। इस दावे के मुताबिक भी इस शख्स के दावे धरे के धरे रह जाते हैं, जबकि दूसरे अकीदे के मुताबिक जो ईसाइयत से मुतल्लिक है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रंग गंदुमी है, जबकि ये शख्स स्याफाम है। यानी ईसाइयत और यहूदियत के नजरियात के मुताबिक भी ये शख्स मुकम्मल तौर पर एक झूठा इंसान है। नाज़रीन, इससे कबल साइबेरिया में भी एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने झूठे नबी या खुदा होने का दावा किया। अपने दावे से पहले ये अपनी गुज़श्ता जिंदगी में एक पुलिस अफसर था। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद इस शख्स ने अचानक खुदा होने का दावा किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी एक ऐसा मकरू शख्स सामने आया जिसने नबूवत का दावा किया और सोशल मीडिया और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर खुलेआम अपने नबी होने का दावा किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम इंसानों का ईमान ऐसे झूठे लोगों के शर से महफूज रखे, आमीन। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का मालूमाती टॉपिक। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हामी नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबको कुरान और अहले बैत के फरमुदात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हामी नासिर।